इंस्पेक्टर ऋषि सीरीज की समीक्षा। नवीन चंद्रा एक ज्यादातर आकर्षक लेकिन पूर्वानुमानित खोजी हॉरर की सुर्खियां बटोरते हैं। हालांकि एक खोजी हॉरर के रूप में ये दोषपूर्ण है, लेकिन इंस्पेक्टर ऋषि जैसी श्रृंखला देखना जो प्रभावी रूप से पुराने स्कूल के अंदाज में परिचित ट्रॉप्स के माध्यम से काम करती है, निश्चित रूप से ताजी हवा की सांस है। वस्तुनिष्ठ सत्य को खोजने की खोज या उसकी कमी पर सवाल उठाना एक आकर्षक अभ्यास है, जिसमें अधिकांश अच्छे खोजी थ्रिलर शामिल होते हैं। और सजल, द वोर्टेक्स और वदंती, द फेबल ऑफ वेलोनी के बाद हमारे पास प्राइम वीडियो से एक और तमिल लंबी प्रारूप वाली पुलिस प्रक्रियात्मक श्रृंखला है, जिसका उद्देश्य तथ्य और कल्पना के बीच की रेखाओं को धुंधला करके एक दिलचस्प कहानी बताना है। केवल इस बार जांच को एक आकर्षक लोक डरावनी कथा में बुना गया है, और यह कि अलौकिक पहले से ही एक व्यक्तिपरक विश्वास प्रणाली के भीतर काम करता है। इस संघर्ष शैली को इस तरह के प्रयास के लिए एक अद्भुत मंच बनाता है। और जैसा कि इंस्पेक्टर ऋषि की श्रृंखला निर्माता नंदिनी जे सहमत होंगी, इसके बारे में सोचना भी काफी मजेदार लगता है। कोयम्बटूर के पास थायनकाडु के जंगलों में अकथनीय हत्याओं की एक श्रृंखला स्थानीय अधिकारियों को हैरान कर देती है। उन सभी के लिए मोडस ऑपरेंडी एक समान है। शरीर एक पेड़ पर पाया जाता है जो एक चमकदार हरे वेब स्पिनर कीट के जाले से लिपटा होता है, और शरीर में कोई घाव, खून, उंगलियों के निशान या जहर के निशान नहीं होते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन हत्याओं के पीछे वन की आत्मा वनराची का हाथ है। लेकिन इस मामले की जांच करने वाले क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर ऋषि नंदन नवीन चंद्र का मानना है कि हत्याओं के पीछे एक भयावह समूह है, और वनराची का पूरा नाटक या तो अधिकारियों का ध्यान भटकाने या एक बड़ा संदेश भेजने की एक चाल है। वन अधिकारी सत्या एक प्रभावशाली श्री कृष्ण दयाल और वनपाल इरफान कुमारवेल पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जंगलों को शिकारियों से बचाने के लिए लड़ने के अलावा अब हत्याओं की जांच में मदद भी करेंगे। वे भी पूरे वनराची आख्यान को नहीं मानते हैं, तब भी नहीं जब दो महिला गार्ड कैथी सुनैना और सलवीत सरन्या रविचंद्रन दावा करती हैं कि उन्होंने भूत को देखा था। जब और भी रहस्यमय हत्याएं होती हैं और अलौकिक घटनाओं की बात करने वाले गवाह सामने आते हैं, तो ऋषि, सब इंस्पेक्टर चित्रा लोकेश, मालिनी जीवरत्नम और अय्यनार मूर्ति कन्ना रवि के साथ मिलकर अपनी तर्क शक्ति को खो देते हैं। इसके अलावा कई खुली हुई लीड, उसके अतीत के राक्षस उसे असामान्य रूप में परेशान कर रहे हैं, और एक दुर्घटना के कारण उसे गंभीर माइग्रेन है जिसमें उसने एक आंख खो दी है, और ऋषि के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। काफी हद तक एक बेहतरीन टेलीप्ले के साथ नंदिनी ने हॉरर जांच पहलू को उन सभी चीजों के साथ जोड़ने की कोशिश की है जो इन किरदारों के जीवन में होती हैं, जैसे कि अय्यनार का अपनी अलग हो चुकी पत्नी के साथ परेशान रिश्ता, या चित्रा का दिल टूटने और एक समलैंगिक महिला के रूप में आघात की दुनिया से जूझना। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे समय एक अच्छा संतुलन बनाए रखा गया है। दो शानदार परिचयात्मक एपिसोड के बाद अगले कुछ में लेखन बनावटी लगता है, खासकर जब किरदारों की पीड़ा को बहुत सारे स्पष्टीकरण के साथ बैक टू बैक दृश्यों के माध्यम से बताया जाता है। हालांकि आप ये देखने में रुचि रखते हैं कि ये आग कैसे निकलते हैं, विशेष रूप से चित्रा का डरावनी और जांच कुछ समय के लिए पीछे छूट जाती है। चित्रा के लिए इस बेहद जरूरी और मार्मिक उपकथानक को लिखने के लिए नंदिनी को पूरा श्रेय दिया जाना चाहिए। नवोदित अभिनेत्री मालिनी ने एक अकेली दिल टूटने वाली समलैंगिक महिला की भूमिका में बेहतरीन काम किया है, जिसके पास अपने दिल की सारी बातें समझने के लिए कोई आत्मा नहीं है। एक दृश्य जो बताता है कि कैसे वनराची, एक निर्वासित देवता, समलैंगिकों और उन सभी लोगों के लिए एक रूपक भी है जो सामाजिक अनुरूपताओं का पालन नहीं करते हैं, बस उत्कृष्ट है। तमिल हॉरर स्पेस में देखी गई किसी भी चीज के विपरीत वनराची एक आकर्षक हॉरर विषय बनाता है, और जंगल जैसी सेटिंग में इस तरह के एक अनोखे भूत का होना एक हॉरर सीरीज की मदद करता है जो जानबूझकर जंप डराने और खून खराबे जैसी नियमित शैली की ट्रॉप से दूर रहती है। लेकिन हालांकि हॉरर प्रशंसकों को कई शिकायतें नहीं हो सकती हैं, इंस्पेक्टर ऋषि वहां की सबसे अच्छी खोजी थ्रिलर नहीं है। ऋषि में जासूस को हॉरर कहानी की कठपुतली बनते देखना निश्चित रूप से निराशाजनक है। वह कुछ भी प्रभावशाली निष्कर्ष निकालने से ज्यादा घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया करता है। अंत में कुछ अच्छे ट्विस्ट को छोड़कर कई ऑन पेपर सुरागों को नोट करना आसान है, जैसे कि किसे कितना स्क्रीन टाइम मिलता है, कौन सच्चा होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, और अगला रेड हेरिंग क्या हो सकता है, यह अनुमान लगाने के लिए कि कहानी कैसे आकार ले सकती है। हालांकि इंस्पेक्टर ऋषि कभी भी ऐसी सीरीज नहीं थी जो कुछ जबरदस्त उल्लेखनीय करने की इच्छा रखती हो। सीरीज के आधे हिस्से में ही यह स्पष्ट हो जाता है कि नंदिनी ने कहानी कहने के लिए ज्यादा क्लासिकल तरीका अपनाया है, और बाद में हमें जो भव्य खुलासे, लाल हिरन और शैली की परंपराएं मिलती हैं, वे भी यही साबित करती हैं।
लेकिन एक सीरीज को पुराने जमाने के अंदाज में, बिना कोई बड़ा लक्ष्य तय किए या बहुत ज्यादा चीजें करने की कोशिश किए, परिचित ट्रॉप्स के जरिए आगे बढ़ते देखना ताजी हवा की सांस की तरह है। कलाकारों के शानदार अभिनय, बेहतरीन प्रोडक्शन डिजाइन और संगीत को जोड़ दें तो 10 एपिसोड को लगातार देखना हवा की तरह लगता है। इंस्पेक्टर ऋषि वर्तमान में प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग कर रहा है।